मनीष, मैं ये प्रोग्राम बहुत डेस्परेटली करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये मेरे को या मुझे हेल्प करेगा क्या। आई डोंट नो इफ़ आई कैन एक्चुअली गेट एनी टैंजिबल बेनिफिट फ्रॉम दिस। मेरे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कोचिंग वाकई में काम करता भी है? अगर आप ये सारे क्वेश्चंस के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस है ना, मैंने बहुत सुने थे जब मैं प्रोग्राम्स बेचता था। अभी भी बेच रहा हूँ। पहले किसी और के लिए बेच रहा था। आरफीन खान जो मेरे मेंटोर है, उनके प्रोग्राम्स मैंने बेचे थे, और अब मैं दूसरे मेंटोर्स के प्रोग्राम्स बेच रहा हूँ, क्योंकि आरफीन्स वर्क वॉज अ लिटिल मोर टाइम कंज्यूमिंग, और मैं अभी फिलहाल फोकस कर रहा हूँ मेरे बिजनेस पे, विच इज़ पेचेक टू प्रॉफिट। और ये चैनल बहुत कंटेंट बना रहा हूँ, तो आरफीन के काम को मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई हैव मूव्ड ऑन। एंड अब मैं इस चैनल पे बात कर रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर वीक मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कोचिंग के बारे में। इस वीक मतलब मैं हर दिन इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ, और हर वीक एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। इस वीक हम बात कर रहे हैं कोचिंग एज एन इंडस्ट्री, इंडिया को दिमाग में रखते हुए। तो क्या कोचिंग एक्चुअली काम करता भी है? ये टॉपिक के बारे में मैं आपको सबसे ज़्यादा क्लियर, क्रिस्प, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ सिर्फ एक इंसान के लाइफ को लेकर, और वो है मेरी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मेरे लाइफ में कोचिंग से क्या फ़र्क पड़ा है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, मेरे प्रोग्रेस हुई है सबसे ज़्यादा मेरे करियर एज एन एस्पेक्ट में। मैं हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मैं हमेशा से अपने लाइफ में कुछ अपना करना चाहता था। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो मेरे पास हमेशा से ऑप्शन था कि मैं अपने फैमिली के किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं हमेशा से अपने नाम पे कुछ करना चाहता था, अपना ब्रांड बनाना चाहता था। और आज की तारीख में पेचेक टू प्रॉफिट इज़ माई ब्रांड। मैं बहुत ही जल्द अपना बुक रिलीज करने वाला हूँ, मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स करने वाला हूँ। आई हेल्प पीपल strengthen their money mindset, learn about investments, manage their investments, grow their wealth, multiply their wealth. That is what I do. तो अगर आप पेचेक टू प्रॉफिट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप एक गलत चैनल पे नहीं है, आप अलग चैनल पर हैं। पेचेक टू प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए। पर कोचिंग में आने के बाद में मुझे मेरे लाइफ के पाथ के बारे में करियर के हिसाब से पता चला है, एंड दैट हैज़ बिन वन ऑफ माई बिगेस्ट विंस। I am a lot more motivated now. I'm absolutely output driven. I am very focused today. मैं आज अगर कहता हूँ कि मैं हर दिन एक वीडियो बना रहा हूँ या अपलोड कर रहा हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड वर्क, पर मुझे बहुत मज़ा आता है करने के लिए, क्योंकि नाउ माई फोकस इज टूवर्ड्स गिविंग वैल्यू टू माई व्यूअर्स। भले फिर दिन में 4 व्यूअर्स मेरा वीडियो देखें, 5 देखें या 80 देखें। एज ऑफ नाउ मेरा चैनल बहुत नया है, एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ व्यूज, बट आई एम फोकस्ड टुवर्ड्स मेकिंग दिस वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स ऑफ इंडिया। एंड देखिए आप, ये होके रहेगा। मैंने फोकस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैंने इस लॉकडाउन में पूरा एक बुक लिख लिया है। आपको उसके बारे में आने वाले हफ्तों में पता चलेगा, लेकिन मैंने एक बुक लिख लिया विच वॉज अ वेरी बिग शॉक इवन फॉर मी वाइल आई वॉज राइटिंग एंड व्हेन आई फिनिश्ड राइटिंग द बुक। मैं आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ खुद को। एक कैमरा पे बात करना, इट्स नॉट ईजी। आप मेरे पहले वीडियोस देखोगे पेचेक टू प्रॉफिट के, तो आपको नजर आएगा कि पहले का मनीष और अभी के मनीष में ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि मुझ में कितना फ़र्क आया है। आई एम सो कॉन्फिडेंट टुडे एज कम्पेयर टू व्हाट आई यूज्ड टू बी जस्ट 1.5-2 years ago. आई एम अ लॉट लेस स्ट्रेस्ड। मैं आज पेचेक टू प्रॉफिट की वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ राइट नाउ। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे प्रोग्राम्स बनाने हैं। मेरे पास 3 या 4 दूसरे प्रोग्राम्स जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, उनका काम मुझे फिनिश करना है। मैं अपना बिजनेस पूरा का पूरा सेटअप कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट स्ट्रेस्ड एट ऑल। बिलीव मी, आई एम इन वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट फेजेस ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आज की तारीख में मेरा आउटलुक और माइंडसेट है ना लाइफ को लेके बहुत चेंज हो गया, जो प्राइमरीली काफ़ी हद तक कोचिंग के बाद हुआ है। मैं पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला आदमी हुआ करता था। मेरा एंगर ट्रेमेंडसली बदल गया है, कम हो गया है, मिनिमाइज हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। देखिए, इंसान में गुस्सा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, एटलीस्ट ये मेरा मानना है, लेकिन वो गुस्सा बहुत हद तक कम हो सकता है, टू द पॉइंट कि जो पहले इंसान एक राक्षस बन जाता था, आज की तारीख में मैं बहुत ईजीली चीज़ों को लेट गो कर लेता हूँ, और मेरा गुस्सा जितना जल्दी आता है उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाता है,
और ये काफ़ी हद तक कोचिंग के बाद हुआ है। द क्वालिटी ऑफ माई रिलेशनशिप्स हैज़ इम्प्रूव ट्रिमेंडसली आफ्टर कोचिंग। ट्रिमेंडसली मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि मेरे रिलेशनशिप की क्वालिटी पहले कैसा हुआ करती थी और अब कैसी है। मैं पहले कितने लोगों के साथ कनेक्टेड था और अब मैं कितने लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। आई फील मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड आफ्टर कोचिंग। मैं मालाएं नहीं जपता हूँ, मैं मंदिरों में जाके बहुत घंटों घंटों तक पूजा नहीं करता हूँ, बट आई एम अ मोर स्पिरिचुअल पर्सन टुडे। एंड पीपल हु अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी एंड नॉट नेसेसरली फॉलो अ रिलीजन पर से, आप समझोगे कि मैं किस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। I have become a lot less greedy. Yes, I need to talk about this because this is something which has literally happened only after coaching, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है ना चेंज हो गया। पहले कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, MBA किया हुआ है फाइनेंस में, रेवेन्यू, बॉटम लाइन, ग्रोथ, सेल्स, ये मेरा फोकस हुआ करता था। आज की तारीख में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो है वैल्यू। अगर मैं वैल्यू दूंगा मेरे व्यूवर्स को, मेरे रीडर्स को, मेरे कंज्यूमर्स को, मेरे कस्टमर्स को, मुझे ऑटोमेटिकली उसका फाइनेंशियल बेनिफिट दिखने ही वाला है। ये मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। यूट्यूब पे हर दिन एक वीडियो अपलोड करना एल्गोरिथम के हिसाब से एक्चुअली गलत है, पर मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं हर दिन अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहता हूं। फिर भले मेरे पास 100 व्यूअर्स हो, 1000 व्यूअर्स हो, मिलियंस हो, आगे जाके होंगे मेरे पास मिलियन व्यूअर्स, लेकिन हर वीडियो में क्वालिटी देना चाहता हूं, सर्विस देना चाहता हूं, वैल्यू देना चाहता हूं। तो ग्रीड कम हो गई है, वैल्यू ओरिएंटेड ज्यादा हो गया हूं अपने कस्टमर्स, अपने व्यूअर्स और मेरे कंज्यूमर्स को लेकर। ये काफी हद तक सच है। मैं पहले जितना मटीरियलिस्टिक नहीं रहा हूं। आई हैव बिकम मिनिमलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बट मैं पहले के कंपैरिजन में तो समझ लीजिए काफी मिनिमलिस्टिक हो गया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, आई एम शूटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो इन मिडल ऑफ द होल ऑनलाइन सेल सीजन, दिवाली सेल सीजन, और मैंने पूरे सेल सीजन में सिर्फ 2 चीजें मंगवाई है। एक है मेरे इस पूरे ट्राइपॉड सेटअप के लिए मेरे को कैमरा होल्डर चाहिए था मेरे फोन को, जिसमें मैं ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकूं, और दूसरा मैंने एक क्लिकर ऑर्डर किया जिससे मैं वीडियोस को ज़्यादा इजीली शूट कर सकूं। बस टोटल कंजम्पशन मुश्किल से 500 रुपए का। और पहले का कोई ज़माना हुआ करता था, मैं विश लिस्ट बना के रखता था, मैं प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग को मॉनिटर करता रहता था कि थोड़ा भी प्राइस कम हो, 5% 10% तो मैं खरीदता था। आज की तारीख में कोई ज़रूरत ही नहीं लगती है। एंड डू आई फील happy? I feel a lot happier than I used to be earlier. Coincidentally, that is the 10th point. I genuinely feel a lot happier with the quality of my life today, with the quality of my relationships today, with the quality of the work that I'm doing, with the quality of the time that I'm spending. और इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुनो या सोचो तो इसकी वैल्यू आप अगर एक नंबर के साथ निकाल सकते हो, तो आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी, अगर इसकी आप करेक्ट वैल्यू निकाल भी लेते हो तो बहुत कम लोगों के बैंक बैलेंस में वो नंबर होगा। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप सही इंटेंशंस के साथ काम करो तो योर आउटकम, योर वैल्यू, योर प्रॉफिट इज गोइंग टू बी अ लॉट बिगर देन व्हाट योर बैंक अकाउंट कैन होल्ड। सोचिए इसके बारे में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड येस, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से मेरी पूरी लाइफ कोचिंग के बाद बदली है। देयर इज अ रीज़न वाई मेरे फैमिली बिजनेसेस होते हुए, देयर इज अ रीज़न वाई मैं कुछ भी कर सकता था, और मैं बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद, पैसों से ज़्यादा टाइम का इन्वेस्टमेंट, इमोशंस का इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम करने के लिए रेडी हुआ हूँ। एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस हैज़ बिन द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, एंड आई एम पुटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड, दिस इज ऑन वीडियो, ताकि कभी भी as of until today, until 20th of October 2020, I can very confidently say that this has been the best decision of my life. So, putting it on the record. पर अगर आप सोच रहे हो ये 3 वीडियोस देखने के बाद, आई एम होपिंग अगर आपने ये सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो हाउ कैन यू बिकम अ कोच? हाउ डज एनीबडी बिकम अ कोच? अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि कल मैं आपके साथ बात करूंगा
कि अगर आज मुझे कोचिंग इंडस्ट्री में स्टेप इन करना होता है, या अगर मेरा कोई सिबलिंग या मेरी वाइफ अगर मुझे कह रही कि उसे कोचिंग में इंट्रोड्यूस होना है इस इंडस्ट्री में, तो व्हाट इज़ द अप्रोच दैट आई वुड ऑफर टू देम? इफ़ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कोचिंग एज एन इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ सकते हैं या बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा। कल मुलाकात होगी आपसे, मैं आपको और बताऊंगा इस इंडस्ट्री के बारे में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। नमस्ते।